अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आइए बुआ साहब, आप यहाँ बैठिए। अरे नहीं नरू, इस घर में यहाँ तेरा हक बनता है। जो आप ही से मिला है। अरे जो भी हो नरू, मैं तेरा हक नहीं छीनूंगी। बुआ साहब, कोई बहस नहीं, मैंने बोल दिया ना। अरे तू यहाँ बैठ, मैं बगल में बैठ जाऊंगी तेरे। बैठ बैठ। क्या हो रहा है ये? पूनम, रितु, तुम दोनों को संस्कारों का कोई लिहाज नहीं। सालों से चली आ रही मेरे घर की रीत को तोड़ रही हो तुम दोनों। घर में मर्द पहले खाना खाते हैं, उनकी पत्नियां उनकी झूठी थालियों में जमीन पर बैठकर खाना खाती हैं। बुआ साहब, ये सब तो पुरानी रीत है, आजकल कौन करता है ये सब। बुआ साहब, जमाना कितना आगे बढ़ चुका है, तो थोड़े रूल्स बदल देते हैं ना प्लीज। उन्होंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है तो सब बैठकर खाते हैं ना आराम से। अरे अरे बुआ साहब, आप नाराज क्यों हो रही हैं? खाना क्यों छोड़ रही हैं आप? पेट भर गया नरू। इस घर में मेरा सम्मान नहीं है, मेरी किसी बात का सम्मान नहीं है, तो क्यों रुकूं मैं? सुबह गाड़ी मंगवा देना, मैं गांव जा रही हूँ। बुआ साहब, निहार आपसे अभी के अभी हाथ जोड़ के माफी मांगेगा। आप प्लीज नाराज मत होइए। निहार, माफी मांगो बुआ साहब से, अभी का अभी हाथ जोड़ के माफी मांगो। इनकी बात काटने का अधिकार इस घर में किसी को नहीं है। पापा, मैं इनकी बात नहीं काट रहा था, मैं तो बस। बुआ साहब, आप बैठिए। आज के बाद आपको इस घर में कोई नाराज नहीं करेगा। बैठिए। निहार, सॉरी बोलो बुआ साहब से। नरू, तू क्यों अपना खून जला रहा है? बच्चे ने तो बस अपने दिल की बात कही है। और छुटकू, नए जमाने के सलीके से चलने के लिए ना तेरी बुआ साहब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। 10-15 दिन की मेहमान हूँ, हो सके तो मेरे सलीके से जी लो सब। कम से कम मरते वक्त ये सुकून तो रहेगा कि इस घर में मेरी इज्जत थी। सॉरी बुआ साहब, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर। हट बावले, अपने इस छुटकू की किसी भी बात का ना उसकी बुआ सा को बुरा नहीं लगता। चलो छोड़ो, खाना खाओ सब, और फिर खा के बताओ अच्छा बना है कि नहीं। कैसा है? वाह बुआ साहब, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। बुआ साहब, माँ, भाभी, रुचिता नॉर्मल तरीके से भी अच्छा खाना बनाती। पूनम और रितु का तो समझ आता है, ये छुटकू इस नौकरानी की भी तारीफ कर रहा है। लगता है कुछ ज्यादा ही सर चढ़ी हुई है, इसे तो सीधा करना पड़ेगा।
निहार जी के कंबल धोने थे मुझे, पर कैसे उठाऊं? रुको। मेरा छुटकू तो बड़ा समझदार है, इतनी जल्दी उठ जाता है। हे भगवान, क्या हुआ बुआ साहब? चल मेरे साथ। बुआ साहब, नरू, नीलम, पूनम, छुटकू, सब बाहर आओ। क्या हुआ बुआ साहब, इतनी नाराज क्यों है? मुंह खोलूंगी तो सांप लौट जाएंगे। नरू, ये चल क्या रहा है इस घर में? गांव से शहर में ही आए हो, कहीं विदेश में नहीं बस गए हो जो शर्म लिहाज बेच के खा गए। पर बुआ साहब हुआ क्या, ये तो बताइए। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए छुटकू, और सच तो मैं बोल के रहूंगी। ये लड़की भीगे बालों के साथ तेरे कपड़े लेकर तेरे कमरे से बाहर निकली, जैसे रात भर ये तेरे कमरे में रही। अरे कौन से घर की नौकरानियां इस तरह अपने मालिकों पे डोरे डालती हैं? बोल छुटकू, ये नौकरानी ऐसी हालत में तेरे कमरे से बाहर क्यों आ रही थी? बुआ साहब, पर रुचिता और बुआ मेरी साहब, वो जैसे ही ये नहा कर निकली ना, मैंने इसे फौरन भेज दिया निहार के कमरे में कपड़े लाने के लिए। बस इसीलिए गलतफहमी हो गई आपको, और बस कुछ नहीं। मम्मा, आप ये क्या बोल रही निहार बेटा, बुआ सा कल ही तो आई है, इन्हें पता क्या है रुचिता के बारे में। थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। पूनम, जरा अक्ल दे अपनी नौकरानी को, किस तरह बेशर्मी से मालिकों के कमरे में नहीं घुस जाया करते। ये इज्जतदारों का घर है, जरा लिहाज रखा करे। जी बुआ साहब, मैं समझा दूंगी। सूरज को जल चढ़ाने जा रही थी, पानी ही गिर गया। अभी जाती हूँ दोबारा, और सब तैयार रहो, आरती करनी है श्याम बाबा की। मॉम, ये क्या था? आपने मुझे क्यों नहीं बताने दिया बुआ साहब को कि रुचिता मेरी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं है? यार बेटा, मैं क्या बताऊं, हम से बहुत बड़ी गलती हो गई। जब तेरी शादी हुई थी ना,
तो इतनी हड़बड़ी थी और फिर बुआ सा गई हुई थी तीर्थ यात्रा पर। जब लौट कर आई तो हड़बड़ाहट में हम ही बताना भूल गए। अब सोचना बेटा, अगर अचानक उन्हें तेरी शादी की बात बताएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तो क्या हो गया मॉम, अगर उन्हें थोड़ा बुरा भी लगेगा तो वो समझ जाएगी। और वैसे भी जब उन्हें पता लगेगा कि उनके लाडले की शादी हुई है तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। निहार बेटा, तू समझ नहीं रहा है, कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संभालने के लिए फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। तुझे याद है फ्यू के मुंडन के टाइम पर एक छोटा सा फंक्शन रखा था जी हमने, कुछ खास लोगों को बुलाया नहीं था। बुआ सा इस बात से इतनी नाराज हो गई थी कि 6 महीने तक उन्होंने हमसे बात नहीं की थी। और यहाँ तो उनके लाडले की शादी का सवाल है। माँ जी, मुझे तो लगता है अगर उन्हें ये बात पता लग गई ना तो वो रिश्ता ही तोड़ देंगी हमसे। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें